हाय ओम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल बहुत मेहनत करा दी थी ना मैंने बिगनर ऑफ बिगनर कोर्स बोल के थोड़ी ज़्यादा मेहनत करा दी थी, पर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा बैक में। और एज एन मतलब जैसे मुझे पता है कि इंडियंस को हिप वाली चीज़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमें बचपन से आदत होती है ऐसे बैठने की। पर जब मैं ये कोर्स सीख रही थी तब मैंने नोटिस किया था कि फॉरेनर उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन में ज़्यादा बैठते नहीं हैं, तो उनके हिप्स अनलॉक नहीं हैं। एनीवेज, कल क्या था हिप, आज डे 3 है। आज हम लोग थोड़ा रिलैक्स करेंगे। कल थोड़ा मेहनत हो गई, आज थोड़ा आराम करेंगे ठीक है। तो आज हम हमारे नेक और शोल्डर पे ध्यान देंगे। हम सबको ही पता है, आप ये वीडियो भी मेरा यूट्यूब पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, तो मतलब कॉन्स्टेंटली आपके पास फ़ोन है। और जब हम कॉन्स्टेंटली फ़ोन में रहते हैं, अगेन ग्रेविटी जो अपना काम कर रही है, हम ऑटोमेटिकली ऐसे तो देख ही रहे हैं, हम ऐसे झुकते जाते हैं, झुकते जाते हैं, झुकते जाते हैं, और उस चलते वापस हमारी अपर अलाइनमेंट बिगड़ जाती है, फुल बॉडी की अलाइनमेंट की लग जाती है तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वापस से क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठिए, बैक स्ट्रेट, राइट लेग लेफ्ट लेग के ऊपर, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, breathe in, gently rub your palm। अपने हाथ को अपने आँखों पर रखिए, हाथों को फेस के सामने खोलिए, जेंटली आँखों को खोलिए। हरिओम एवरीवन, ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, हाथ एक्सटेंडेड सामने, मैं आपको ऐसे में दिखा रही हूँ। अगर आपको ऐसे समझ जाए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। हाथ एकदम सामने, ना ऐसा ना ऐसा, एकदम स्ट्रेट, ठीक है। अभी सामने से दिखाती हूँ क्या करना है, ओके। सो हैंड स्ट्रेच्ड सामने, अंगूठे को आप अंदर डालिए और मुट्ठी बंद करिए, एंड देन मुट्ठियों को घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। यहाँ पे सेंसेशन फील हुई ना वही करना है, ठीक है। अभी रिलैक्स कर लिया, वापस से हैंड स्ट्रेच्ड सामने, पैरेलल, ना नीचे ना ऊपर, एकदम पैरेलल। अभी राइट हैंड को अपने तरफ खींचे और फिर ऑपोजिट करके ऐसे करिए, ठीक है। ऐसा ब्रीद इन, ऐसा ब्रीद आउट। एंड 5। सेम चीज़, लेफ्ट हैंड अपनी तरफ, बाहर की तरफ, अपनी तरफ, बाहर की तरफ, नीचे की तरफ, अपनी तरफ, forward,
ये आपने ध्यान दिया होगा, आपका ये एल्बो ट्विस्ट हो रहा होगा जब आप ऐसे कर रहे थे। जब आप ऐसे कर रहे थे तो स्ट्रेट था, फिर ट्विस्ट हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट ब्रीद इन, ब्रीद आउट एक्टिवली। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद इन करना है इसको अपनी तरफ करते हुए, ब्रीद आउट करना है नीचे तरफ करते हुए। ठीक है, आई नो इधर दुख रहा होगा ना, करते भी नहीं बन रहा होगा ना। ठीक है, शुरू में आप 5 बार कर सकते हो, पर सिर्फ शुरू में जब पहली बार कर रहे हो तब, उसके बाद 10 बार ही करना है। ठीक है ओके, नेक्स्ट अभी अपने हाथों को अपने सामने फैलाइए, पाम्स फेसिंग अपवर्ड्स। फिर हाथों को शोल्डर पे टच करिए, फिंगर्स टच होने चाहिए, एल्बोज जॉइन करिए। हम अभी वो सर्कल करेंगे शोल्डर का, लेकिन मैं आपको इसकी करेक्ट प्लेसमेंट बताती हूँ। ठीक है, पैरेलल, सबसे पहले हाथ पैरेलल होएगा अपने शोल्डर के, फिंगर्स टच होंगे शोल्डर में, फिर एल्बो टच होगा। जब हम ब्रीद इन करेंगे और क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो हमारे जो पाम हैं वो कान पे टच होने चाहिए, ब्रीद इन बैक जाना चाहिए, यहाँ से हमारे ये शोल्डर ब्लेड पे टच होके फिर वापस से एल्बोस टच होने चाहिए। ये 1 सर्कल है। ब्रीद इन करते टाइम आप ऊपर जाओगे, ब्रीद आउट करते टाइम बाहर आओगे। ठीक है, 3 one more time, रिलैक्स। सेम चीज़ हमको एंटी क्लॉकवाइज करनी है, तो स्ट्रेट फिंगर्स जॉइन। अगर हमने एक बार भी ये छोड़ दिया है तो हमें स्टार्ट से स्टार्ट करना है, ऐसे नहीं करना है यहाँ से शुरू कर ठीक है, ओके, स्ट्रेट जॉइन। अभी एंटी क्लॉकवाइज, तो वैसे ही 1 2 3 4 5, one more time, ओके, रिलैक्स। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कहाँ पे पेन हो रहा है, कहाँ पे थोड़ी सी सेंसेशन महसूस हो रही है, और कहाँ पे गुस्सा आ रहा है कि क्यों करा रही है ठीक है, चलिए थर्ड आसन। थर्ड आसन हमारा नेक मूवमेंट है। ठीक है, तो इसकी भी इंस्ट्रक्शन थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। इसमें ब्रीदिंग में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। हमें ब्रीद इन करते हुए ऊपर देखना है और बैक स्ट्रेट है, और जितना ऊपर आप देख सकते हो उतना ऊपर देखो। नेक को जितनी पीछे ले जा सकते हो उतनी पीछे ले जाओ। और ब्रीद आउट करते टाइम हमें चिन को चेस्ट में टच करना है, जितना कर सकते हो उतना। ठीक है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, breathe out. Breathe in,
breathe out. Breathe in. And breathe out. Breathe into the center. अभी ब्रीद इन सेंटर पे करना है और ब्रीद आउट नेक ट्विस्ट करते रहें, ठीक है? तो आंखें बंद करके करिए. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ट्विस्ट राइट की तरफ. जितना हो सके उतना अपने नेक को राइट की तरफ लेके जाइए. ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट, ट्विस्ट आपके लेफ्ट साइड में. लेफ्ट में जितना हो सके उतना पीछे तरफ देखिए. गर्दन को मोड़िए, आंखें बंद है तो भी चलेगा. ब्रीद इन टू द सेंटर, ब्रीद आउट, ट्विस्ट टू योर राइट. Breathe into the center, breathe out left. Breathe into the center, breathe out right. Breathe into the center, breathe out left. Breathe into the center and relax. Now breathe in to the center and bend your neck to your right side. अभी आपको ट्राई करना है कि आप कान को शोल्डर पे टच करो. तो शोल्डर ने उठाने हैं ऐसे, शोल्डर रिलैक्स है हमारे. कान को जितना हो सके वहाँ जाना है. तो जब आप ऐसे करोगे तो आपके यहाँ पे स्ट्रेच आएगा, ठीक है? चलो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. विथ योर राइट हैंड आप जेंटली अपने हेड को पुश कर सकते हो, ठीक है? जेंटली, धीरे से एकदम. ब्रीद इन, ब्रीद आउट लेफ्ट में. ब्रीद इन, ब्रीद आउट राइट में. जेंटली राइट हैंड से पुश. Breathe into the center, breathe out left. Breathe in, relax. अब हम ये जो सारी चीज़ें करी हैं ये एक साथ करेंगे, ठीक है? मतलब सर्कल बनेंगे. तो ये याद रखना है कि जब भी आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ब्रीद इन करना है, नीचे की तरफ जा रहे हो तो ब्रीद आउट करना है. तो पहले क्लॉकवाइज करेंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है? तो वी विल स्टार्ट. टच योर चिन टू योर चेस्ट एंड स्टार्ट फ्रॉम द राइट. ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. Same thing on the left side. Breathe in, breathe in, and relax. मज़ा आया होगा ना गर्दन और शोल्डर में. मुझे ये करने में हमेशा बहुत मज़ा आता है. और मैं जब ऑफिस में भी काम करते रहती हूँ और अगर बहुत देर हो जाती है कि मैं एक तरीके से बैठी हुई हूँ, काम ही करे जा रही हूँ और गर्दन थोड़ी टिंगलिंग फील होने लगती है तो मैं वहीं शुरू हो जाती हूँ. पीछे होती हूँ, स्ट्रेट बैठती हूँ, वहाँ तो ऐसे नहीं बैठ सकती, तो स्ट्रेट बैठती हूँ एंड देन रिलैक्स. पाम्स को ऊपर की तरफ फेस करना है एंड देन स्टार्ट कर देना है. गर्दन की मोबिलिटी, शोल्डर की थोड़ी सी मोबिलिटी, बहुत रिलैक्स फील होता है, ठीक है? चलिए फिर अगली क्लास में मिलेंगे.
आई होप आप लोग पूरा साथ में कर रहे हो, अपने दिन में 15 मिनट्स निकाल रहे हो और सारी प्रैक्टिस मेरे साथ साथ कर रहे हो, ठीक है। आई रियली होप आप मुझे कमेंट्स में बताओ अगर आपको कोई भी और चीज़ चाहिए या मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ या मुझे और कुछ बताना चाहिए साथ में, तो सब बताओ। हाँ, मेरे को फीडबैक दो ताकि मैं अच्छा करूँ, ठीक है। ओके, चलिए, जॉइन योर हैंड्स, राइट लेग ऊपर, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Breathe in, breathe out. Breathe in, शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। Rub your palm, put your palm on your eyes, open your hands in front of your face and gently open your eyes. Hari Om everyone. चलिए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, रहना करना मेरे साथ। और अगर आप लोग जिम वगैरह भी जाते हो या वॉक पे जाते हो या कोई भी कार्डियो वेस्कुलर एक्टिविटी करते हो, आप ये नोटिस करना और मुझे ये जानना है कि आपको ये सारे, जब आप अपने जॉइंट मोबिलिटी कर रहे हो तो इसके बाद वो जब आप करते हो तो कितना इफ़ेक्टिव हो रहा है। क्योंकि नॉर्मली जब आप करते हो, आप वॉक पे भी जाते हो तो नॉर्मल वॉक कर रहे हो, चल रहा है सब, बट जब आप एक जैसे कैसे मशीन होती है, ऑयलिंग कर दो उसके बाद कैसे मशीन स्मूथली चलने लगती है, तो हमारी बॉडी भी एक मशीन ही है। और ये जो हमने सारे जॉइंट मूवमेंट्स करे, ये हमने इन अ वे ऑयलिंग करी हमारे शरीर में। तो आप मुझे बताओ कि जब आप बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें कर रहे हो, वॉक वगैरह कर रहे हो या बैठे हो, या ये मतलब हिप्स में, लेग्स का, अभी 3rd क्लास है ये, तो आप मुझे अभी बताओ कि आपको कुछ इफ़ेक्टिव हो रहा है, कुछ जब आप ऐसा कर रहे हो तो फ्री लग रहा है। और ये रोज़ करना है आपको थोड़ा थोड़ा, मतलब अभी मैं आपको इनिशियल 30 डेज़ सारी बिगनर चीज़ें सिखा रही हूँ। उसके बाद जो मैं प्लान लाऊंगी उसमें हम 15 मिनट के आसन करेंगे, क्योंकि अब मैंने आपको अलाइनमेंट बता दी है कि कौन सी कैसी होनी चाहिए। उस टाइम पे भी मैं बताऊंगी, पर इतना एलैबोरेट वे में नहीं बताऊंगी। तो आपको जब ये कर रहे हो तब बहुत ध्यान से करना है और इसे याद कर लेना है, ठीक है। और मुझे बिल्कुल नहीं सुनना है कि मेरे को पूरे दिन में 15 मिनट टाइम नहीं मिला। आप जल्दी जागो, जल्दी सो जाओ, जल्दी जागो, 15 मिनट निकालने ही हैं, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। हरिओम। 19 मिनट लगा दिए मैंने।